फ्लर्ट तो तुम कर रहे थे उसके साथ। दिल में आया कि एक बार उसे जाकर सब कुछ सच सच बता दूं कि मैं उससे झूठी मोहब्बत करता था। मैंने जो कुछ किया भाभी से अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए किया। मैं आप जैसे झूठे मक्कार धोखेबाज आदमी का इस पर कभी भी साया नहीं पड़ने दूंगी। पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मुझसे मेरे बच्चे को अलग कर दो। सारी जिंदगी में आपको इसकी शक्ल तक नहीं देखने दूंगी। सकलैन भाई ने हमसे झूठ बोलकर रमशा की शादी तौकीर से करवाई है। उसके बदले में उन्होंने तौकीर के साथ कोई पार्टनरशिप की है। क्या? जी, तौकीर के तो 2 बच्चे और उनकी बीवी भी है जो सब इस्लामाबाद में रहते हैं। हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया था सकलैन भाई ने। मानूरा भी आई थी। गार्ड ने ना उन्हें गेट से अंदर नहीं आने दिया। मैंने मना किया था गार्ड को कि मेरी इजाजत के बगैर घर में किसी को दाखिल ना होने दे। लेकिन क्यों? वो तो मेरी बहन है ना, उनसे मिलना तो मेरा हक है एटलीस्ट। मैं शौहर हूं तुम्हारा, सबसे ज्यादा तुम पर मेरा हक है। मेरी इजाजत के बगैर तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, और जब तक मैं इजाजत ना दूं कहीं नहीं जाओगी तुम, ना ही किसी से मिलोगी। समझ रही हो तुम? जी। अपना फोन दिखाओ मुझे। अपना फोन दिखाओ मुझे। ये माहिर कौन है? कौन है ये? मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है। कॉल रिसीव करो, स्पीकर पे लगाओ, मुझे सुननी है। हेलो हेलो रमशा। रमशा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। रमशा क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा शौहर पहले से शादीशुदा है?
उसकी तुमसे दूसरी शादी करवाई है। मुझे समझ में आया, मुझे फंसाकर तुम्हें बदनाम करने की साजिश की गई थी। सकलैन भाई ने धोखा दिया है, उनकी प्लानिंग थी कि हम दोनों घर से भाग जाए। तुम्हें याद है ना वो खत मैंने तुम्हें नहीं लिखा था। तुम्हें बदनाम करके सारा का सारा इल्जाम उन्होंने मुझ पे डाल दिया। रमशा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रमशा देखो प्लीज, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं हर मुश्किल में। तुम खुद को अकेला मत समझना। मैं तुम्हें काट दिया ये किसी खतरे में ना। तो ये है माहिर, तुम्हारा पुराना आशिक। इसकी वजह से तुम रोती रहती हो हर वक्त, जिसकी वजह से तुम घर से भागी थी और अब फिर से भागने की प्लानिंग कर रही हो मुझसे छुप के। हाथ छोड़े मेरा। आप पहले से शादीशुदा हैं, झूठ बोला ना आपने मुझसे। तुम भी तो धोखा दे रही थी मुझे। कोई धोखा नहीं दे रही मैं आपको। इंतहाई घटिया इंसान है, नहीं रहना मुझे आपके साथ। जबान चलाओगी तो जान से मार दूंगा तुम्हें। साजदा, इस्माइल, अरे कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना। जी साहब जी। यस सर। किसी को घर के अंदर आने मत देना बगैर मेरी इजाजत के। कोई भी जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करे तो गोली मार देना उसे, बाकी मैं देख लूंगा। ओके सर। ताला लगा दो रमशा के कमरे को, किसी भी हाल में उसे बाहर नहीं आने देना। अगर खाना वगैरह देना है तो अंदर जाके उसे दे देना, फिर दरवाजा बंद कर देना, समझी? जी साहब, ऐसे ही होगा। साहब, आप कहीं जा रहे हैं क्या? कहीं नहीं जा रहा मैं। देखता हूं कौन आता है यहाँ मसीहा बनकर इसे बचाने। ये भेद खुल कैसे गया? कहीं सकलैन ने तो नहीं बताया? नहीं, वो तो खुद मुझे मना कर रहा था। अरे भाई आ जाती हूँ, क्या हो गया है? अभी 10 मिनट तो हुए मुझे यहाँ पहुंचे हुए। हाँ, घर आकर बात करती हूँ। भाई तुम फोन तो रखो। ये बच्चे भी ना घर से ही नहीं निकलने देते। देखो आज निकल आई हूँ तो फोन करके पूछ रही है कि अम्मी घर वापस कब आएगी। अरे भाई अब आई हूँ तो कुछ देर तो बैठूंगी, बातचीत करके ही जाऊंगी। वैसे आज अचानक आप कैसे आ गई? मेरा मतलब है कि बस सोचा कि यासिर बेटे को मुबारकबाद दें। खैर से उसकी नौकरी लग गई है ना, और उसके लिए कुछ तोहफे लाई थी। ये सब तो आपने वैसे तकल्लुफ किया, इस जहमत की क्या ज़रूरत थी? यासिर की तो पसंद ही बिल्कुल अलग है। भाई अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदता है और बहुत महंगी शॉपिंग करता है यासिर हमेशा। अब आप लेकर आ ही गई हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, मजबूरी है। वैसे मैं ना कभी किसी को तोहफे नहीं देती, मैं हमेशा कैश देती हूँ। जिसकी जो मर्जी हो अपनी पसंद से खुद ही खरीद ले। जी बिल्कुल, ख्याल रखूंगी आंट। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही कीजिएगा। और हाँ, शादी के लिए जहेज वगैरह मत लीजिएगा। यासिर कह रहा था कि आंटी से कहिएगा कि नकद ही हो तो ज्यादा बेहतर है, और गाड़ी भी वो अपनी पसंद से ही लेना चाहता है। भाई मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी सास को तुम्हारा पैगाम दे दूंगी, अब तुम जानो और वो। बस अब आपकी और आपकी दामाद की बात है, मुझे कौन सा बीच में कोई फायदा होने वाला है।
चाय लीजिए ना आप। जी अरे लीजिए ना, क्या सोच रही हैं? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मानूर से ना फ्लाइट का टाइम हो गया। मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। नहीं आप यहीं पे रुके, हम बस थोड़ी देर में आ जाते हैं। आप बस दुआ करें कि सब ठीक हो जाए। किस मुंह से दुआ करूं? सब कुछ मैंने अपने हाथों से ही बिगाड़ा। रोशा मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी भी नहीं। आई थिंक ये वक्त इन बातों का नहीं है। चलते हैं, हम आते हैं थोड़ी देर में। पहले तो तुम्हें कमरे में बंद किया था ना, अब तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें कैद करूंगी। चलो मेरे साथ, चलो अंदर चलो। रमशा घर से भाग कर एक लड़के के साथ पूरी रात गुजार कर आज इज्जत से उसको रुखसत किया, नहीं तो सारी जिंदगी इस पे ये दाग माथे पे लगा रहता। अब तुम्हें बताओ, इस किस्म की लड़की से भला कौन शादी करता? आज तो खुशी का दिन है, खाला कितनी खुश हुई है आज। कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मी रमशा को मेरी जरूरत है, वो अकेली है, मेरी उससे फोन में बात हो रही थी और अचानक फोन कट हो गया। अच्छी खासी शादी हो गई थी। अम्मी वो शादी नहीं थी, सौदा था। सकलैन भाई ने रमशा की शादी के बदले में किया था। जो भी है, और ये फराज क्यों चला गया वहाँ? क्या कर सकता है और क्या जरूरत थी उसे इस मसले में घुसने की? अरे सकलैन पहले हमारे लिए थोड़ी परेशानियां खड़ी कर चुका है जो अब फराज से बातें कर रही हैं मियाँ। भाभी अकेली है, भाभी को इस वक्त फराज भाई की जरूरत है और रमशा को सब मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। माए रुको, तुम क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो? देखो माहिर, तुमने पहले भी बहुत तकलीफ उठाई है रमशा की वजह से, याद है ना? वो तकलीफ तो कफारा थी अम्मी, जो मैंने रमशा की मासूमियत का फायदा उठाया था उसकी सजा मिली है मुझे। लेकिन अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसे मेरी जरूरत है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा और मैं जान। रुक जाओ, सही रुक जाओ और चाबी मुझे दो। लेकिन अम्मी, बाइक की चाबी मुझे दो। खबरदार, जो तुमने घर से एक कदम ही निकाला टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। फराज और मानूर गए हो, मैंने संभाल लेंगे। चलो तुम अंदर, चलो अपने कमरे में। अभी मेरी बात अंदर चलो। अभी मेरी बात चलो ना, मैं कह रही हूँ ना, चलो। लेकिन आप मेरी बात, चलो चल। पहले थोड़ी परेशानी है, जो एक नई मुसीबत मेरे सर पे है।
अस्सलाम वालेकुम मैडम। तो अभी तक गाँव नहीं गए? साहब ने मेरी यहाँ ड्यूटी लगा दी। अच्छा ठीक है, हटो, दरवाजा खोलो। मैं साहब को इन्फॉर्म। कोई जरूरत नहीं है, चले। मुझे ये बताओ कि मानूर को कैसे पता चला कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ? अरे मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं बताया उसको। मानूर ने तो अरीबा के साथ मिलकर इतनी बदतमीजी की है मुझसे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ये सब नहीं जानता। देखो सकलैन, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, अगर मानूर दोबारा इस घर में आई तो नाइला, नीचे आते हैं। तो ये है तुम्हारी मसरूफियत की वजह, जिसकी वजह से तुम मुझे और बच्चों को कई हफ्तों से इग्नोर कर रहे हो। नाइला, खबरदार, कुछ कहने का सोचना भी मत। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ बिजनेस में करप्ट हो, मगर ऐसा नहीं है। तुम पर्सनली भी उससे भी घटिया इंसान हो। मुझे इस बात का अंदाजा बहुत पहले से था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम दूसरी शादी भी कर लोगे। इस घटिया इंसान ने हमसे झूठ बोला। हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये शादीशुदा है। मेरे बहनोई, उन्होंने पैसों की लालच में मेरी बहन की शादी इससे करवा दी। वो तो पहले ही मुझसे बदला लेना चाहता था, हमें नीचा दिखाना चाहता था, मगर ये झूठ बोल रही है नाइला, ये फ्रॉड है ये लोग। इन्होंने अपनी बदकिरदार बहन को मेरे गले डाल दिया ताकि पैसे बटोर सके हक महर के नाम पे। बंद करो अपनी बकवास, नहीं जरूरत हमें तुम्हारे पैसे की। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन को लेने आई हूँ और उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। मानूर आप जाइए, रमशा को लेकर आइए। कोई कहीं नहीं जाएगा। खबरदार, रास्ता छोड़ो। नाइला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे धोखा देके अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। मैं आज तक तुम्हारी हर गलती इग्नोर करती आई हूँ, लेकिन ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। नाइला, Don't touch me. तीनों बहनों ने मिलकर आपके साथ इतना कुछ किया, आपको घर से निकाला है जबकि वो आपका अपना घर था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। आपको चाहिए था आप उसको अपने घर से धक्के देके बाहर निकालते। रमशा, चलो उठो, अपने घर।
वो मुझे नहीं जाने देगा यहाँ से। वो तुम्हें नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। चलो। तुम्हें शर्म नहीं आई दूसरी शादी करते हुए? तुम अपनी हवस में इतने अंधे हो गए कि तुम ये तक भूल गए कि तुम्हारी खुद की भी एक बेटी है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश भी मत करना। आज से तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, समझे तुम? और वापस जाके ना मैं तुम्हारे बच्चों को बताऊंगी कि तुम्हारी क्या औकात है। उनको नहीं तो पता लगे कि उनका बाप कितना घटिया इंसान है। प्लीज बच्चों को बीच में मत लाओ। शट अप। आगे की सारी बातें मुझसे कोर्ट में करना तुम। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं मानता हूं मैंने गलती की है, पछता रहा हूं मैंने इसे कभी भी तुम्हारा मकाम नहीं दिया और ना ही कभी देना था मैंने। ये मेरी जिंदगी में ना हो, यही चाहती हो ना? तो ठीक है, मैं इससे अभी के अभी ताल्लुक खत्म कर देता हूँ, रिश्ता खत्म कर देता हूँ। हाँ तो ठीक है, खत्म करो ये रिश्ता अभी के अभी। इसको अपनी जिंदगी से आजाद करो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। देखा तुम्हारी खातिर मैंने ये रिश्ता खड़े खड़े खत्म कर दिया। कोई ताल्लुक नहीं है मेरे से, कोई रिश्ता नहीं। शायद इस पूरी दुनिया में तुम जैसा कोई कमीना शख्स होगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी झूठी बात पे एतबार कर लूंगी कि तुमने इसको मेरी वजह से छोड़ा है? हाँ। तौकीर अहमद, तुमने इसे अपनी वजह से छोड़ा है, अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, जो कि मेरे और मेरे बच्चों के नाम है। नाइला प्लीज बच्चों को मत बताना, मैं उनकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो शट अप। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना शौहर कहते हुए भी। See you in court. नाइला मेरी देख लूंगा मैं तुम लोगों को। छोड़ूंगा नहीं। क्या हो? सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, सत्यानाश कर दिया उस मानू ने, सारा प्लान चौपट कर दिया मैंने। अब क्या कर दिया मानू ने? वो तौकीर की बीवी को लेकर उसके घर पहुंच गई। ओह, ये तो वाकई बहुत बुरा। अरे बुरा तो मेरे साथ हो रहा है। मेरी उसके साथ पार्टनरशिप होने वाली थी, वो कैंसिल हो जाएगी और वो अपने पैसे भी मुझसे वापस मांगे। तो आप मत वापस करें, आपका इसमें क्या कसूर है? आप भी अकर जाए। बहुत आसान है ये कहना क्या कर जाए।
वो तो अकीर है, असर रसूख वाला आदमी है, उल्टा लटका देगा मुझे। माँ नूर का तो वो कुछ कर नहीं सका और ना ही अपनी बीवी का, और आपको लटका देगा। अरे वो अलग बात है यार। उन तीनों बहनों ने मिलकर आपके साथ इतना कुछ किया, आपको घर से निकाला है, जबकि वो आपका अपना घर था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। आपको चाहिए था आप उसको अपने घर से धक्के देके बाहर निकालते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरीबा की हालत को जानती हो ना तुम क्या है? तुम चाहती हो तो इसको धक्के देके घर से बाहर निकाल दो? पागल हो तुम? तो इस बात का गुस्सा आप मुझ पे क्यों उतारे हैं? फारिया, बात को समझने की कोशिश किया। बस नहीं करनी मुझे बाप से कोई भी बात। समझ में आई? फारिया, अरे यार बात तो सुनो, तुम किस बात पे नाराज हो जाती हो? मानूर, रमशा, ये इसके चेहरे पे निशान। क्या हुआ? ये इसके चेहरे पे ये निशान? तुम ठीक हो ना? कब से आपको मेरी फिक्र होनी शुरू हो गई है? यही चाहते थे ना आप लोग? कैसी बातें कर रही हो? क्या? कुछ ठीक है। आप दोनों मुझे इसी हालत में तो देखना चाहते थे। आप दोनों ने जानबूझ के मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मेरी शादी उस शख्स से करा दी। नहीं रमशा, ऐसा नहीं है रमशा। बर्बाद हो गई है मेरी जिंदगी आप लोगों की वजह से। और सकी रमशा, बोलो क्या? आज जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। मैं भी बुलाता हूँ। रमशा, आप पानी लेकर आए। हाँ रमशा, आंखें खोलो। रमशा, रमशा, रमशा क्या हो गया? आंखें खोलो। आप ही जल्दी से पानी लाए। रमशा, रमशा आंखें खोलो। रमशा, रमशा पानी, रमशा पानी पियो। रमशा, रमशा, रमशा। लेट जाओ। अम्मी, अम्मी जल्दी इधर आए। किधर रह गई आप? क्या हो गया? अब मेरी बात सुने। ये बैग है, इसमें मैंने सारे जेवरात और पैसे डाल दिए हैं। आप इसको अपने पास संभाल के रख लें। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। सकलैन का कोई पता नहीं वो ये पैसे वापस कर दे। लेकिन अगर सकलैन आ गया और उसने हमसे पैसे मांग लिए तो फन्ना, सकलैन के आने से पहले हम चले जाएंगे। कल तक हमें इस घर के पैसे भी मिल जाएंगे और ये पैसे तो हमारे पास हैं ही, तो हम कल ही शहर छोड़ के चले जाएंगे। बस मुझे जान छुड़वानी है, आप संभालें। अच्छा ऐसा करते, जो मेरे पास पैसे पड़े वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ। तुम ऊपर जाके देखकर कोई जरूरी सामान तो नहीं रह गया? मैं एक काम करती हूँ, मैं ऊपर सारा चेक कर लेती हूँ, आप नीचे चेक करें, बस अपनी तैयारी करें आप, ठीक है? अच्छा मैं रख कर सामान और
मुजरिम हूं मैं उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सोचे समझे बिना कर दिया। मेरी अकल को जंग लग गया था। बस एक ही जिद थी, जल्दी से उसकी शादी करूं और अपनी जान छुड़वाऊं। पता नहीं उस वक्त हम सबको ही क्या हो गया। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो आदमी इतना बड़ा फ्रॉड होगा। मेरे तो जहन भी नहीं गया था उस तरफ कि वो। लेकिन रमशा का जो हाल है वो कभी भी माफ नहीं करेगी वो मुझे, कभी माफ नहीं करेगी वो मुझे। और मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। मैंने कैसे बने थे उसके साथ ये सब। क्या हो गया रक्षा के साथ? जो भी हुआ उसमें हम सभी बराबर के कसूरवार हैं। सब कुछ बहुत अनजाने में हुआ है। हम सकलैन ये बात जानता था, असलियत उसको पता देता तौकीर की। अगर वो ना छुपाता तो शायद हम रमशा की शादी इस तरह से। लेकिन इत्मीनान इस बात का है कि रमशा इस अजाब से निकल चुकी है। उसका रिश्ता टूट गया है तौकीर से। लेकिन इस वक्त जो उसका हाल है, समझ जाएगी आप। कुछ वक्त लगेगा, भूल जाएगी। और हम सबको उसकी मदद करनी होगी ये सब भुलाने में। अम्मी की कॉल मैं जरा बात करके आता। आप घर चले जाए। नहीं, मैं आपको रिश्ते में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आता हूँ। क्या हुआ रमशा? क्या हुआ रमशा? रमशा मुझे माफ कर दो। मैं ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। प्लीज चुप कर जाओ। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ है? एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इस मानूर और फराज ने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। देख लो आप इन सबको। मेरा आपकी चाय। जाते जाते आखिरी बार मेरे हाथ की बनी चाय तो पीते जाते। पता नहीं फिर तुम्हारे नसीब हो या ना हो।
फराज, काश ये भी होता तुम लौट कर ना आते, रेत की दीवारें साहिल पे ना बनाते, टूटेगा दिल ये फिर से हम जोड़ जोड़ हारे, लूटेगा मेरे सपने हम बेबसी के मारे, चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तुम यहाँ क्यों आई? आई तो तुमसे माफी मांगने थी, लेकिन पता नहीं कैसे। तुम्हें लगता है तुम्हारा जुर्म काबिले माफी? जानती हूँ मैं नहीं हूँ तुम्हारी माफी के लायक, लेकिन मैं क्या करूं? बेचैन, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे तुम्हारी बददुआ लग गई। मैंने तुम्हें कभी बददुआ नहीं दी। अब तुम्हें किस बात का मलाल है? तुम्हारा रिग्रेट तो ये था ना कि तुम्हारी मुझ जैसे लूजर के साथ शादी हो गई थी। तुमने तो सब कुछ हासिल करी, वो सब कुछ जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता था। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे हाथ फिर भी क्यों खाली है? कुछ नहीं है मेरे पास, हालांकि सब कुछ है। ये मुझे माफ कर दो सना, तुम्हारी अम्मी से भी माफी मांग लूंगी, सबसे माफी मांग लूंगी, सबसे माफी मांग लूंगी। मुझे माफ कर दो। मुझे पता मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ, बहुत अज़ियतें बताओ किया तुम्हें हर जगह, माफ कर दो मुझे। सब कुछ बोल चुका हूं मैं ऑलरेडी। एक बार दिल से कह दो कि तुमने मुझे माफ किया, ताकि मेरी सारी जिंदगी तो सुकून से गुजर जाए, वरना मैंने तुम्हें माफ कर दिया वैशाली। से कभी नफरत तो नहीं करूंगी। मैं तुमसे नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए, रूठा है ऐसे मुझसे जैसे हम पराए, क्यों उस बेवफा को हम रास ना आए, चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या, दिल तो